आपने जो नोट्स बनाए थे, जो डिटेल नोट्स बनाए थे, उसमें आपने मार्क भी किया होगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इन 7 दिन में आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी नजरों से वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने मार्क किए थे कि नीट में जाने से पहले मैं इनको रिवाइज करूंगा, वो चीज देखनी है। क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है, वो क्यों हुआ है, उसमें क्या एरर हमारी साइड से रह गया है। मॉक टेस्ट लगाएंगे 3 घंटे के अंदर, बिल्कुल टाइम फ्रेम के संग प्रॉपर, और जैसे ही वो मॉक टेस्ट देंगे उसको एनालाइज करेंगे, उसमें जो गलतियां होंगी, जो एरर होंगी, उस पे रोना नहीं है बैठ के। तो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज ऋषभ रोनिया, और आज अपन बात करने वाले हैं बेटा एक टॉपिक पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपकी नीट की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा करीब होने वाली है, ठीक। आप 2 साल से तैयारी भी कर सकते हैं, कर रहे हो, या आप बेसिकली 1 साल से तैयारी कर रहे हो। तो बेटा अब वो समय आ गया है कि जहां पर आपको बहुत ही ज़्यादा कंसाइज वे में आपकी प्रैक्टिस को एक बार फिर से टचअप करने की ज़रूरत है, ठीक। आपने पढ़ लिया है, आपने क्लासेस ली हैं, आपने नोट्स बनाए हैं, आपने कंसेप्ट्स को रिवाइज किए हैं, आपने वेरियस टेस्ट दिए हैं, और आपका जो भी स्कोर रहा है, कभी वो हाई गया है, कभी वो लो गया है, डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हो तो बेटा उससे एक ही चीज पता चलती है, वो है एरर्स। अब आपने साल भर अपनी परफॉर्मेंस को देखा है, एक एक चीज को आपने एनालाइज किया है। अगर आपने एनालाइज नहीं भी किया हो तो टीचर्स ने आपको बताया होगा कि प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ पे है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही होगी तो आपने अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस किया होगा, और उस टीचर ने आपको बताया भी होगा कि कमी कहाँ पे है। तो आज के सेशन में बेटा हम ये बात करने वाले हैं कि आखिरी 7 डेज में हमको क्या करना है, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। देखो, एक तो काम है कि पीयर प्रेशर अपन कह सकते हैं, एग्जाम का पीयर प्रेशर, पर कभी कभी प्रेशर बहुत सही भी होता है आपके लिए। अगर आप इस प्रेशर को कुछ ज्यादा ही फील करोगे तो शायद आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए, ठीक। पर आप इसको थोड़ा ऐसा लोग, देखो एग्जाम का प्रेशर तो होता है, और प्रेशर में ही काम होता है, आपको पता है। जब आपके पास एक प्रेशर वाली सिचुएशन आती है तब जाके आप उस सिचुएशन से एस्केप करने की बजाय उसको फेस करके आगे बढ़ने की सोचेंगे। एक अच्छे तरीके से एक मैप होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको लास्ट 7 डेज में देखना है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग कि आप लास्ट के 7 डेज में क्या कर सकते हो। सबसे पहले देखो बेटा, अगर हम बात करें, रिवाइज ऑल योर शॉर्ट नोट्स। आपने साल भर तैयारी करी है, आपने कई बार एनसीईआरटी को रीड किया होगा, ठीक है, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, पर बेटा आपको इतनी तैयारी में ये तो पता चल गया है ना कि इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका वेटेज ये है, और आपको ये भी पता है कि कौन से चैप्टर में कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो नोट्स बनाए थे, जो डिटेल नोट्स बनाए थे, उसमें आपने मार्क भी किया होगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इन 7 दिन में आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी नजरों से वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने मार्क किए थे कि नीट में जाने से पहले मैं इनको रिवाइज करूंगा, वो चीज देखनी है। सारे के सारे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो या बॉटनी हो, आपको सबके जो शॉर्ट नोट्स आपने प्रिपेयर किए थे वो करने हैं। इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा होता है उसको बिल्कुल अच्छे से पता होता है कि उसका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा कमजोर है, और किसके ज्यादा चांसेस है कि वो इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत करेगा। तो आपको आपकी कमी पता है, आपको बस उस पर यह करना है कि जो टॉपिक हम भूल सकते हैं या जो कंसेप्ट हम भूल सकते हैं, बेटा उसी पर्टिकुलर टॉपिक को आप थोड़ा अच्छे से देख लो, प्रायोरिटी दे दो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो करके ही जाना है, ठीक। अपन को नहीं पता वहां पे क्या पूछ ले आपसे, अभी पता भी नहीं है क्या लेवल होने वाला है, पर आप तो पूरी तैयारी से जाओ ना कि भाई ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो हमको आना ही है। पहली बात ये हो गई। दूसरा, अगर हम बात करें, गो थ्रू एनसीईआरटी डायग्राम 2 टाइम्स। आपको पता है कि एनसीईआरटी के डायग्राम कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेबलिंग होती है, कभी कभी आपने डायग्राम को देखा होगा, इतने अच्छे से नहीं देखा, पर उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो मेक श्योर करें कि जब टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो डायग्राम की बारीकी भी बताई होगी,
उसकी जो कंसेप्चुअल डेप्थ है वो भी बताई होगी, मार्क भी कराया होगा कि इस डायग्राम को ऐसे पूछ लेंगे। या सपोज करो आपने साल भर कोई एआईटीएस दिया था या माइलस्टोन दिया था, बेटा उसमें भी कोई एक नए क्वेश्चन इतना बढ़िया आया था जो आपसे गलत हुआ था या हो भी गया था, पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत अच्छा लगा था कि ये है लेवल जो कंसेप्चुअल हो सकता है, जो थोड़ा ट्रिकी था या था तो इजी, पर थोड़ा सा अगर अपन उसमें कंसेप्चुअल दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर ले जाए, तो ऐसे डायग्राम्स को बेटा एक बार तो देखना है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में आपको पता है जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप करोगे ही करोगे, टीचर ने मार्क कराई है। लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी है। दूसरा, अगर हम बात करें रीड दोस कंसेप्चुअल लाइन विच यू हैव ऑलरेडी मार्क्ड। एनसीईआरटी की लाइनिंग आपने मार्क करी है, टीचर्स ने भी आपको कराए हैं। कुछ पॉइंट्स आपको लगते थे कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आपको ये भी पता है कि एनसीईआरटी की जो लास्ट में समरी दी रहती है बेटा उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप कोशिश करो कि जो साल भर आपने डाटा इकट्ठा किया है, आपने चीजों को मार्क किया है, अंडरलाइन किया है, बेटा एक बार तो उन पे नजर डाल लो। वो जो नजर डालोगे, जब भी आप पेपर वहां पढ़ रहे होगे तो वो चीज आपको क्लिक करेगी। क्लिक इन दी सेंस, एक तो चीज ये होती है बेटा, जितना ज्यादा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके जो प्रॉब्लम आपने फेस करी होगी फिर उसको ओवरकम किया होगा, तो आपको पता है कि जब क्वेश्चन ऐसे फंसेगा तो मैं कैसा दिमाग लगाऊंगा, मैं क्या अंदाजा लगाऊंगा, क्योंकि फिगर्स भी होते हैं बहुत दूर के नहीं होते, बहुत करीब के होते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हर टीचर इसलिए बोलता है कि जब आप क्वेश्चंस लगाते हो ना तो आपको अंदाजा लगता है, और जितना क्वेश्चन आप लगाओगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने की नहीं पड़ती है, बस आप एक नजर डालोगे, हाँ ये डाटा है, और आपको पता है आप वैसा क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास में, और आप उसको टिक कर देंगे और वो सही भी होगा। और प्रिपरेशन का सही तरीका आपको पता ही है कि ऐसा हो कि जब चार ऑप्शन में से आपको सीधा आंसर चमकता हुआ दिख रहा है और आप बिल्कुल श्योर हो कि बाकी तीन तो हो ही नहीं सकते, तो मान लो आपकी तैयारी तो वैसे ही बेस्ट चल रही है। तो बेटा यही मेक श्योर करना है कि आप उन कंसेप्चुअल लाइंस को जो आपने मार्क करी है ऑलरेडी, जो पहले कर चुके हैं, अभी ये काम नहीं करना बेटा जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ध्यान देना, इन 7 दिन में कोई भी नई चीज नहीं करनी है। हम जो बात कर रहे हैं वो इसी की बात कर रहे हैं कि आपने 1 साल 2 साल या जब से भी आप प्रिपरेशन में हो, उस साल में आपने जो डाटा इकट्ठा किया था, जो चीजें मार्क की थी, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, उनको देखें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिवाइज योर फॉर्मूला बुक। आपने फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल्स बहुत सारे सॉल्व किए हैं, टीचर्स ने आपको फॉर्मुलेस भी बताए हैं, पर बेटा एक हैंडबुक होती है जो हर बच्चा बनाता है या कहीं ना कहीं स्टडी टेबल पे सामने चिपकाता है। एक बुक होती है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस होते हैं। फॉर्मुलेस बहुत सारे होंगे, पर आपको पता है कि ये फॉर्मूला तो इस पे बेस तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उन फॉर्मुलेस को बेटा एक बार आप देख लो या एक सिंपल पेपर लेके उसमें याद करो कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने तो उसमें ये फॉर्मूला लगा था, तो बिना देखे उस फॉर्मूले को लिखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप वहां फॉर्मूला लिख पा रहे हो यानी आपको फॉर्मूला रिवाइज है। एक छोटी टिप्स ये भी दूंगा कि बेटा अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो तो बेटा इस दौरान या इस 1 महीने में, इन दिनों में अगर आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बेटा जिससे आपकी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो बहुत सारे टॉपिक को कवर कर रही हो। इंस्टेड ऑफ के तुम 20 क्वेश्चन लगा रहे हो, आप 2 ऐसे अच्छे क्वेश्चन लगाओ जो वो 20 कंसेप्ट को सॉल्व कर पा रहे हो, अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हो। और सबसे बेस्ट तरीका जो होता है रिवीजन का वो होता है क्वेश्चन लगाना, क्योंकि क्वेश्चन जब तक लगाते नहीं है पता नहीं चलता कि हमारी गलती कहां है, हम कौन सा टॉपिक भूल गए या हमसे क्या स्किप हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट बुक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है चेक योर एरर नोटबुक। सर ये एरर नोटबुक क्या होती है? सही मामले में अगर हम बात करें, एक स्टूडेंट जो एस्पायरेंट है, जो प्रिपरेशन में है, उसको क्या करना चाहिए? जैसे टेस्ट होता है आपका, एआईटीएस हुआ या माइलस्टोन हुआ, बहुत से बच्चे होते हैं जो आए घर पे, पेपर कैसे भी गया, अच्छा गया बुरा गया, पेपर साइड में डला है और उसने उनको देखा ही नहीं। बस सही तरीका क्या है, हम ये नहीं कह रहे कि पेपर लेके आओ और उसी समय उसको बैठ जाओ,
पर हाँ, 1 घंटे आधे घंटे बाद आपको वापस उस पेपर को उठाना है और बेटा उसका पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम मतलब ये है कि आपको उसमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है वो क्यों हुआ है, उसमें क्या एरर हमारी साइड से रह गया है। समझो, यही तो आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस आपको आगे पहुंचाती है। तो साल भर जो आपने एरर किए हैं और आपने उनको कहीं पे नोट डाउन किए हैं, तो उनको एक बार देख के जाना। जो लास्ट मतलब जिस दिन पेपर देने भी जाओ ना, उस दिन के बिल्कुल सुबह एक बार उठ के अपने एरर्स को एक बार निहार लेना, अच्छे से देख लेना और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि बेटा ये वाली गलती तो मैं करके नहीं आऊंगा। ये दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि अगर आपने अपने एरर पहले ही देख लिए हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आप जाके वैसी सेम मिस्टेक रिपीट करो। साल भर आपको पता है ना कि कैसे टेस्ट दिए हैं आपने, कैसे चीजें रही हैं। तुम्हारी जनरी बेटा तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानता। टीचर जानता है, उसने तुमको देखा है, पर जो सबसे करीब से देखा है वो सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं है। यू नो योर लो पॉइंट्स, यू नो व्हाट यू डिड। हर चीज तुम्हारे आंखों के सामने से गुजरी है। जितने भी साल से तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुमने कब सही किया है, कब गलत किया है। तुमसे अच्छा तुमको कोई नहीं जानता। तो अपने प्रति ईमानदार रह के, जो साल भर पढ़ा है उस पे विश्वास करके, टीचर्स ने जो पढ़ाया उस पे विश्वास करके, और सबसे ज्यादा खुद पे विश्वास करके। और विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। और नो डाउट आप किसी ना किसी गॉड को तो मानते ही हो, कुछ ना कुछ पावर तो है। अगर आपने सही से मेहनत करी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत वैसे भी नहीं है बेटा। अगर आपने वो एफर्ट किया है, आपने अपना कर्म किया है, तो बेटा गॉड भी आपकी हेल्प करेंगे उस वक्त, उस समय में। ये मान के चलिए वो आपके आसपास ही कहीं होंगे और वो आपको उतनी स्ट्रेंथ, उतनी पावर, उतनी शक्ति दे देंगे कि आपने जो साल भर मेहनत की है उसका बेस्ट आप उन घंटों में वहां पे परफॉर्म कर सकें। तो एरर आपको पता है, उनको बस एक बार अच्छे से देखना है और रिपीट नहीं करना है, क्योंकि ये वही एरर है जिसने आपके स्कोर को 400 से 500 में भी लाया है और वापस 300 में भी फेंका है। जैसे तैसे आप मेहनत करके 603, 600 या 650 तक भी पहुंचे हैं। इन्हीं एरर्स ने उठा के वापस 400 में आपको फेंका है। और जो कॉन्फिडेंस लो हुआ है, आपको भी पता है कि वो क्या होता है, कि वापस 600 में, 500 में आना या 400 में आना। पर ये जर्नी है सर, ये जर्नी है। ये एक एक टेस्ट, एक एक माइलस्टोन, एक एक आईटीआई, ये आपकी जर्नी दिखाते हैं कि भाई आपने ऐसे प्रिपरेशन की, इतना एफर्ट किया और ऐसे ऐसे मार्क्स आए। और उन एफर्ट्स में क्या कमी रह गई, क्या एरर हो गए जिससे आपका स्कोर कम हुआ। तो कहीं ना कहीं तो लू पॉइंट होता है ना अपनी तैयारी में। कहीं ना कहीं तो अपन थोड़ा मक्कारी कर जाते हैं, मक्कारी भी नहीं पर बाई चांस अनइंटेंशनली भी अपन से चीजें हो जाती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस 500 में आ गए तो आप 600 में नहीं जा सकते। हम सब ने तैयारी, मतलब आप स्टूडेंट ने तैयारी करी है, आप सब ने तैयारी करी है। वो एक दिन जो 4 मई है 2025, उस 3 घंटे के स्लॉट के लिए आपने मेहनत करी है। तो अगर मेहनत सही है, सही डायरेक्शन में है, तो उसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया होंगे। बस अब आप अपने आप को पुश करें, ये नहीं सोचे कि दूसरे हमको पुश करेंगे। आप खुद को पुश करिए, खुद से बातें करिए और इन 7 दिन में बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं आने देना है। एक क्वेश्चन बार बार आपको हर पल सताएगा, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। बेटा भगवान पे छोड़ दो, होगा कि नहीं होगा। आप बस ये देखो कि मैंने जितना मुझे मिला था, मैंने अपने लेवल पे उतना किया है, अपना बेस्ट किया है, और जितना साल भर में पढ़ा है उस पे मुझे विश्वास है। और वहां जैसा पेपर आएगा मैं उसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चीजें करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा जितना हो पाएगा।
बस ये चीज दिमाग में रखिए, कोई प्रेशर फील होगा ही नहीं। किसी से भी बहस में नहीं पड़िए, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करिए, किसी को कोई जवाब भी नहीं दीजिए, खुद से बात करिए, खुद से, अपने आप से बात करिए, क्योंकि तुमसे बेहतर तुमको कोई नहीं जानता। लास्ट, अगर हम बात करें, एटलीस्ट सॉल्व 2 मॉक टेस्ट पर डे। 7 दिन है, आपने सिलेबस पढ़ ही रखा है, तो अगर आपको उन 4 मई को 3 घंटे में आपको एक तरह से पेपर देने बैठना ही है, 3 घंटे की सेटिंग लगानी है, और आपने काफी मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आप 2 या एटलीस्ट 1 रोज मॉक टेस्ट लगाएंगे 3 घंटे के अंदर, बिल्कुल टाइम फ्रेम के संग, प्रॉपर। और जैसे ही वो मॉक टेस्ट देंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसमें जो गलतियां होंगी, जो एरर होंगी, उस पर रोना नहीं है बैठ के, उसको हाल के हाल देखो, कहां कमी पड़ गई, कौन सा टॉपिक भूले, खोल के उसको पढ़ डालो, देख डालो। ये 7 दिन लास्ट में तुम्हें करने हैं। अगर तुमने 2 पेपर भी लगा लिए तो बेटा 14 पेपर हो गए, 14 पेपर हो गए हैं 7 दिन में। अगर एक भी लगा तो 7 तो हो गए ना, और एक जो 4 को तुमको देना है, तो इतना तो हो जाएगा कि सिटिंग बन जाएगी, एक आदत, एक दिमाग उसमें आ जाएगा। थोड़ा अपने आसपास का एरिया ऐसा करके रखो कि लगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे ही हो, आपकी जो स्टडी टेबल है वही आपका एग्जामिनेशन हॉल है आपके लिए। बाकी कुछ लाइन है जो आपने सुनी होंगी, जो हर कोई बोलता है, पर उनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज होता और बहुत सही भी होती हैं, कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये गारंटी तो नहीं है कि शायद आपका नीट निकले या ना निकले, पर बेटा ये है कि आपको ये सेटिस्फेक्शन होगा, खुद से निगाहें मिला पाओगे कि हमने गिव अप नहीं किया, हमने लास्ट तक फाइट किया है, और जितना हम पे बन पाया हमने अपना बेस्ट दिया है। 4 तारीख के बाद ऐसा नहीं हो कि आप अपने खुद से आंखें ना मिला पाए कि नहीं यार हम कर सकते थे, थोड़ा एफर्ट करते तो हो जाते। अभी एक एक पल इंपॉर्टेंट है। आज मतलब आज 14 तारीख है, फिर भी 14 दिन 15 दिन अपने पास है, तो आपके पास एक एक पल है। 24 घंटे तो सबके पास ही है ना, सभी मेहनत कर रहे हैं। तो ये माने के चलिए कि बस ये कुछ पल बाकी हैं, कुछ समय की बात है, आप अपने लो से उठ के अपना बेस्ट देने की या मेहनत करने की इन दिनों में पूरी कोशिश करें। तो ये 7 दिन में आपको इन चीजों को करेंगे तो बेटा आपको बहुत ज्यादा खुद पे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो एटलीस्ट मैं कुछ तो कर रहा हूं, कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम मेरे पास कुछ तो है, क्योंकि पढ़ आप बहुत बार चुके हो, आपका मन नहीं होगा इन सब चीजों को करने का। बहुत से बच्चों का कि हम ये क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब बोर हो जाएंगे कि पढ़ तो लिया यार, 10 बार देख लिया। एक बार देख लो बेटा, आखिरी मौका है। अफसोस ना हो अपन को 4 तारीख के बाद कि काश देख सकते थे, क्योंकि क्या पता जो आप चीज देख रहे हो उधर ही से क्वेश्चन बन के आ जाए। हमको नहीं पता क्या लेवल होने वाला है, पर हाँ पेपर का लेवल कंसेप्चुअल होगा, अच्छा खासा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई होप कि आप इन पॉइंट्स को दिमाग में रख के इन 7 दिन में अपना बेस्ट देंगे और अच्छे से नीट को क्रैक करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट, और यू कैन डू इट, एंड आई एम डैम श्योर यू कैन डू इट। किसी को बिलीव हो ना हो, पर आपके टीचर्स को आपके ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव है, क्योंकि हम जितना पॉजिटिव है आपको लेके, ये शायद आपको नहीं पता, बट टीचर्स आर वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, अबाउट योर प्रिपरेशन, अगर आपने उस लेवल पे मेहनत की है। थैंक यू वेरी मच।